पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं इस शाम के समय। परमेश्वर तू युगान युग है, तू महान है और तेरे सिवा और कोई नहीं जो सारी महिमा, आदर और प्रशंसा के लायक। सिर्फ और सिर्फ तू ही है। और परमेश्वर हम यहाँ पर तेरी स्तुति महिमा करने आए और परमेश्वर हम तेरे वचन से सीखना चाहते हैं। परमेश्वर आप हमें सिखाइए। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना और विनती करते हैं, आमीन आमीन। कुछ दिनों से या कुछ हफ्तों से हम पवित्र आत्मा के ऊपर, पवित्र आत्मा जो टॉपिक है उसके ऊपर हम काफ़ी सारे संदेश को देखते आ रहे हैं और परमेश्वर हमें सिखा रहा है। और उसी शीर्षक में आगे बढ़ते हुए हम हर हफ्ते सोच रहे थे कि शायद ये आखिरी वाला होगा, मगर परमेश्वर और भी कुछ देता है। अच्छा, ये भी बताना ज़रूरी है, तो शायद ये आज का लास्ट हो सकता है। आगे जाकर हम लोग दूसरे शीर्षक में आगे बढ़ेंगे, दूसरे टॉपिक में। पहला थिस्सलुनीयों की पत्री, पहला थिस्सलुनीयों की पत्री अध्याय, पहला अध्याय पहले अध्याय में जब हम लोग देखते हैं पहले वचन से लेकर पहले 10 वचन जब हम देखते हैं, ये कलीसिया के बारे में पौलुस बताता है। पौलुस लिख रहा है इस कलीसिया को, थिस्सलुनीका की कलीसिया को, और वो कहता है कि पौलुस और सिलवानुस और तीमुथियुस की ओर से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम जो परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह में है, अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। वचन 2 हम ये देखते हैं कि हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते और सदा तुम सबके विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते हैं। तो यहां पर पौलुस कहता है 3 ऐसे खूबियों के बारे में पौलुस बात करता है। पहले पौलुस देखता है कि इनके अंदर जो थिस्सलुनीका की कलीसिया जो है, उनके अंदर कुछ अच्छे बातें हैं। वो ये कहता है कि तुम्हारे विश्वास के काम, मतलब इनके काम ऐसे हैं जिसमें विश्वास दिखाई देता है। मतलब ये लोग जो काम कर रहे हैं या उनका जिंदगी जिस तरह से जी रहे हैं, उसमें उनका विश्वास दिखाई देता है, उनका विश्वास देखने को आता है। जैसे कि समझो एक ईसाई है और वो काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, परिश्रम कर रहा है और उसी में उसका विश्वास दिखाई देता है, जो उनके विश्वास को सबूत करता है, सबूत देता है। और क्या कहता है कि और प्रेम का परिश्रम, इनके ये इतना परिश्रम कर रहे हैं, शायद वो दूसरे विश्वासियों के लिए या वो क्या परिश्रम कर रहे हैं पता नहीं, मगर उसमें प्रेम दिखाई देता है। शायद ये दूसरों का देखभाल कर रहे हैं, गरीबों को खाना खिला रहे हैं या अपने जितना भी हो सकता है दूसरों की मदद कर रहे हैं, मगर उसमें परमेश्वर का प्रेम दिखाई देता है। परमेश्वर प्रेम, वो परिश्रम में प्रेम दिखाई देता है। और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते हैं। इनके अंदर आशा है, यीशु मसीह आने वाला है, तो उसकी ओर ताकते हुए और उसके तरफ अपने नजरों को रखते हुए ये लोग उस आशा में जी रहे हैं।
तो विश्वास, प्रेम और आशा इनके अंदर दिखाई देता है। और पौलुस कहता है इनके स्मरण करते हुए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आगे वो कहता है कि हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल शब्द मात्र ही वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है, जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे। तो ये जानता है, पौलुस जानता है कि ये लोग चुने हुए लोग हैं। ये लोग चुने हुए लोग हैं क्योंकि ये लोगों ने इन लोगों को जब सुसमाचार प्रचार किया गया है, इन लोगों ने स्वीकार किया है। तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की चाल चलने लगे। बहुत सारे क्लेशों के बीच में इन्होंने सुसमाचार स्वीकार किया, यीशु मसीह को ग्रहण किया, यीशु मसीह को स्वीकार किया, और इनकी जिंदगी बदल गई कि ये परमेश्वर के और पौलुस और उनके साथी के चाल चलने लगे, मतलब उनकी तरह बनने लगे। परमेश्वर जो बातों को कहा है उसके अनुसार चलने लगे। तो कितने बातों को देखा अब तक हमने? इनके अंदर प्रेम है, इनके अंदर विश्वास है, इनके अंदर आशा है। ये लोग क्लेशों के बीच में यीशु मसीह के वचन को स्वीकार किए हैं और पवित्र आत्मा के आनंद से भरे हुए लोग हैं, और इनके जिंदगी में बदलाहट आई है। वो परमेश्वर का अनुकरण, यीशु मसीह का अनुकरण करने लगे और पौलुस का अनुकरण करने लगे। यहां तक कि साथ में देखें, यहां तक कि मकिदुनिया और अखाया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने। ये परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले ही नहीं, मगर ये खुद दूसरे लोगों के लिए एक मिसाल बन गए। दूसरे विश्वासियों के लिए ये मिसाल बन गए। मतलब ये सारे कलीसिया जो है, इनके लिए ये आदर्श बन गए, मतलब इनकी तरह रहना चाहिए। ये सब क्या दर्शाता है? एक अच्छी कलीसिया को दर्शाता है कि नहीं? क्या दर्शाता है? एक अच्छी कलीसिया को दर्शाता है। अगर कलीसिया हो तो इस तरह, इन लोगों की तरह होना चाहिए। वचन 8 में देखते हैं कि क्योंकि तुम्हारे यहां से न केवल मकिदुनिया और अखाया में प्रभु का वचन सुनाया गया, पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई है कि हमें कहने की आवश्यकता नहीं। और एक बात हम देखते हैं कि ये लोग सुसमाचार प्रचार करने में व्यस्त है। वचन क्या कहता है कि केवल मकिदुनिया और अखाया में प्रभु का वचन सुना, क्योंकि तुम्हारे यहां से ना केवल मकिदुनिया और अखाया में प्रभु का वचन सुनाया गया, पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई। मतलब ये लोग सुसमाचार भी प्रचार कर रहे हैं, मकिदुनिया और अखाया, और इनकी चर्चा हर जगह हो रही है। अच्छा है, ये सब अच्छा है, क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि जीवित और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो। ये लोग सेवा करने के लिए, जो एक वक्त मूर्तों की सेवा करते थे, अब वो परमेश्वर की ओर मुड़ गए। क्या ये सारी अच्छी बातें नहीं है? बहुत अच्छी बातें हैं। मगर जब हम ये जो थिस्सलुनीका की कलीसिया में देखते हैं, ये सारी बातें अच्छे हैं, मगर जब हम 5वें अध्याय में देखते हैं, पहला थिस्सलुनीका की पत्री 5वें अध्याय में एक वचन ऐसा लिखा गया है, वो ये कहता है कि आत्मा को ना बुझाओ। क्या? आत्मा को ना बुझाओ। किसकी आत्मा को? किसकी आत्मा को ना बुझाओ?
बाइबल है आपके पास? कितने लोगों के पास बाइबल है? दिखाओ मुझे दिखाओ बाइबल। मोबाइल में है कोई बात नहीं, मोबाइल में है कोई बात नहीं, मगर अगर हाथ में हो तो अच्छी बात है। मोबाइल में है तो डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होता है, नहीं? मोबाइल खोलते ही वचन तो देख रहे हो, मगर ऊपर नोटिफिकेशन में कुछ आता है, अरे यार। तो बाइबल रखा करो, नोट्स रखा करो। यहां पर एक बात लिखा गया है, जब पढ़ते हैं तो मुझे कभी कभी डर लगता है, कभी कभी डर लगता है, कभी कभी नहीं, हमेशा डर लगता है। आत्मा को ना बुझाओ। कैसे एक जो कलीसिया है, जो वचन में आगे है, कार्यों में, कामों में आगे है, प्रेम में आगे है, विश्वास में आगे है, आशा में आगे है, सुसमाचार प्रचार करने में आगे है, लोगों के लिए मिसाल है, परमेश्वर का या यीशु मसीह का अनुकरण कर रहे हैं और प्रेरितों की चाल चलने लगे, पवित्र आत्मा की आनंद को जानते हैं, क्लेशों में वचन को स्वीकार किया है, ऐसी अच्छी कलीसिया कैसे पवित्र आत्मा को बुझा सकता है? कैसे पवित्र आत्मा को बुझा सकता है? जब हम पवित्र आत्मा के खिलाफ गुनाहों को देखते हैं कि पवित्र आत्मा के खिलाफ ऐसे कौन से गुनाहें हैं या कौन से ऐसे पाप हैं जो पवित्र आत्मा के खिलाफ है, तो मैंने ऐसे कुछ 6 देखा है। पहला वाला इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय 29वां वचन। इब्रानियों की पत्री 10 इब्रानियों की पत्री जो है वो बाइबल में है। बाइबल में कहां पर है? वो उत्पत्ति और प्रकाशित के बीच में है। कहां पर है? फिलिपियों के बाद है? पक्का? अच्छा, फिलिपियों के बाद में नहीं, फिलोमोन के बाद में। और वो बोले हाँ, बोले क्या क्या बात है। इब्रानियों की पत्री अध्याय 10 और 29, यहां पर लिखा है कि तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रोंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। यह पहला गुनाह है। कोई भी इंसान यह खास तौर पर अविश्वासी करेगा। यह गुनाह, यह पाप पवित्र आत्मा के खिलाफ कौन करेगा? अविश्वासी लोग। वो सुसमाचार को ठुकराएंगे, वो लहू को रोन देंगे और पवित्र आत्मा का अपमान करेंगे। जब आप परमेश्वर के प्यार को ठुकराते हो, सुसमाचार को ठुकराते हो, हर चीज को ठुकराते हो, आप पवित्र आत्मा का अपमान कर रहे हो। यह पहला जो अपमान है जो पवित्र आत्मा के खिलाफ, पहला गुनाह है जो पवित्र आत्मा के खिलाफ। दूसरा गुनाह के बारे में यीशु मसीह बताते हैं मत्ती के सुसमाचार 12 का 31। वहां उस वक्त ऐसा होता है कि ये जो शास्त्री फरीसी जो लोग हैं, उन्होंने देखा कि यीशु मसीह के पीछे बहुत सारे लोग चल रहे हैं, इनको छोड़ दिया, यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, तो इनको लगा कि अगर ऐसे ही चलते रहेंगे
तो हमारी हमारे पीछे कौन, हमारी बातों को कौन सुनेगा? तो लोगों को उन्होंने कहा कि देखो देखो, ये जो है ना, ये जो दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है, ये सब कर रहा है, ये बेल्ज़ेबुब जो है शैतान की ओर से वैसे ही निकाल रहा है। जब यीशु मसीह कहता है कि आप जानते हो कि ये परमेश्वर की ओर से है, मगर आपने जानबूझकर ये बात जानते हुए आपने इन कार्यों को शैतान के जरिए किया हूं, ऐसा कह रहे हो, ये पवित्र आत्मा के खिलाफ दूषणा है, ये दूसरा गुनाह है। ये भी जो लोग यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करते हैं, वो लोग ये पाप कर सकते हैं। ये दूसरा पाप है। तीसरा पाप जो है, प्रेरितों की पत्री अध्याय 7, पहला पाप क्या है? पवित्र आत्मा का अपमान करना। दूसरा पाप क्या है? दूसरा पाप निंदा। तीसरा पाप जो है, प्रेरितों की पत्री 7 प्रेरितों की पत्री 7 के 51, हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। क्या करते हो? सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो, जैसा तुम्हारे बाप दादे करते थे, वैसे ही तुम भी करते हो। भविष्यवक्ताओं में से किसको तुम्हारे बाप दादाओं ने नहीं सताया? उन्होंने उस धर्मी के आगमन का पूर्व काल से संदेश देने वालों को मार डाला, और अब तुम भी उसके पकड़वाने वाले और मार डालने वाले हुए। तुमने स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई, परंतु उसका पालन नहीं किया। यहां पर तीसरा जो गुनाह है, पाप है पवित्र आत्मा के खिलाफ, उसका पवित्र आत्मा का विरोध करना। मतलब पवित्र आत्मा जो व्यवस्था दी गई है, उस व्यवस्था को लेकर इनके दिलों में, इनके जिंदगी में कार्य करना चाहता है, मगर ये लोग इतने घमंडी और क्या हठीले हैं कि वो पवित्र आत्मा का विरोध करने लगे कि नहीं, आप हमारे अंदर कार्य मत करो। ये तीसरा गुनाह है। मेरे ख्याल से ये तीन जो गुनाह है, ये तीन पाप जो है पवित्र आत्मा के खिलाफ, खास तौर पर वो अविश्वासी करते हैं। अविश्वासी जो है वो परमेश्वर को कार्य करने नहीं देते, मगर अभी जो तीन आ रहे हैं वो विश्वासी लोग करते हैं। वो है प्रेरितों की पत्री 4 अध्याय 29, 30, 31 और 32। ये 4 वचनों में पौलुस कहता है, एफेसियों की पत्री 4 29, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। प्रभु के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। यहां पर क्या लिखा गया है कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। क्या आपने किसी को रुलाया? क्या आपने किसी को दुखित किया है?
दुखी किया है। मगर ये कैसी क्षमता है कि आप महान पवित्र आत्मा जो परमेश्वर है उसको दुखित करने की क्षमता रखते हो। ये सोचकर ही मुझे डर लगता है कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाता है जो मैं ये जो पवित्र आत्मा है उन्हें दुखित कर सकता हूं। ये विश्वासी कर सकता है। और पौलुस कहता है दुखित मत करो। और प्रेरितों की पत्री 5वें अध्याय में जब हम देखते हैं, पतरस कहता है कि पवित्र आत्मा के खिलाफ झूठ कैसे बोला आप। अननियास और सफायरा को कहता है कि पवित्र आत्मा से झूठ क्यों बोला। अच्छा, आप पवित्र आत्मा को झूठ बोल सकते हो? यह भी गुनाह वो है जो विश्वासी कर सकता है। आज हम ये जो छठवा गुनाह के बारे में देख रहे हैं, वो जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि पहला थिस्सलुनीयों की पत्री 5वां अध्याय 19 से 22 तक, वहां पर पौलुस क्या कह रहा है। आत्मा को ना बुझाओ, आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो, सब बातों को परखो और अच्छी है उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। तो यहां पर यह गंभीरता से भरी हुई बात यह है कि आत्मा को ना बुझाओ। बुझाना क्या होता है? आत्मा को ना बुझाओ। सब लोग चूल्हा जलाते हैं, जब खाना सब पक जाता है, सब हो जाता है, क्या करते हो? पानी लेते हो, पानी लेकर वो लकड़ियों पर जो जल रहे हैं पानी डालते हो, या तो एटलीस्ट थोड़ा तो छिड़काव करेंगे। ज्यादा भिगाओगे तो फिर कल नहीं जलेंगे। ये थिस्सलुनीका की कलीसिया इतनी आगे है, दूसरों के लिए आदर्श है। वो कलीसिया को पौलुस कह रहा है आत्मा को मत बुझाओ। ये किस तरह से आत्मा को बुझा रहे हैं कि जो परमेश्वर पवित्र आत्मा कलीसिया को जो वरदान दे रहे हैं, वचन कहता है कि आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो। भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो। तुच्छ जानना मतलब वाटर बॉटल, मैं क्या कह रहा था? फिर क्यों जान रहे हो? मतलब ये लोग ऐसे थे कि हमको चाहिए ही नहीं वो, हमको वो भविष्यवाणी, अंग्रेजी में लिखा है डू नॉट डिस्पाइज प्रोफेसीज। शायद ये कलीसिया में ऐसा हो रहा था और ये कलीसिया में भविष्यवाणियों को लेकर शायद गलत फायदा उठा रहे थे कुछ लोग। भविष्यवाणियों को लेकर कुछ गलत इस्तेमाल कर रहे होंगे। शायद दूसरों के ऊपर एक हुकूमत चला रहे होंगे कि हमारे पास यह वरदान है, आप सब लोग हम जो बोल रहे हैं वो सुनो। क्योंकि ये जो वरदान के वजह से
उस कलीसिया में क्या कुछ हुआ होगा कि उन्होंने ये सोचा कि अच्छा यही है कि ये भविष्यवाणी हमारे कलीसिया में नहीं चाहिए, चाहिए ही नहीं। एक तरफ है कलीसिया हर चीज में आगे है, मगर वहां पर पौलुस कहता है कि भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो, आत्मा को आप बुझाओ मत, आत्मा को बुझाओ मत। और एक है जिसे पौलुस अपना बेटा मानता है, तीमुथियुस। जब तीमुथियुस के जिंदगी में देखते हैं, पहला तीमुथियुस की पत्री 4 अध्याय 11 वचन से हम पढ़ते हैं, इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रहा, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ने, वचन पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लौलीन रहे। उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रह। निश्चिंत मत रह मतलब ये नजरअंदाज कर रहा है, नेग्लेक्ट। अंग्रेजी में जब हम देखते हैं कि डू नॉट नेग्लेक्ट द गिफ्ट, मतलब जो वरदान परमेश्वर ने आपको दिया है, उस वरदान जो आपके अंदर है, निश्चिंत रहना मतलब क्या है? ठंडा रहना। मतलब परमेश्वर ने दिया होगा, मगर मैं क्या करूं उसका? दिया तो दिया, मैंने पूछा क्या? मुझे नहीं चाहिए। ऐसा कोई बोलता है? नहीं। जब दूसरा तीमुथियुस की पत्री जब लिखता है, पहला अध्याय वचन 3 से, जिस परमेश्वर की सेवा में अपने बाप दादों की रीति पर शुद्ध विवेक से करता हूं, उसका धन्यवाद हो कि मैं अपनी प्रार्थनाओं में तुझे लगातार स्मरण करता हूं और तेरे आंसुओं की सूधी कर करके रात दिन तुझसे भेंट करने की लालसा रखता हूं कि आनंद से भर जाऊं। मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सूधी आती है जो पहले तेरे नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में था, और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। इसी कारण मैं तुझे सूधी दिलाता हूं कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है, प्रज्वलित कर दे। क्या कर दे? प्रज्वलित कर दे। प्रज्वलित करना क्या होता है? यहां पर भी जब हम देखते हैं, जिस तरह से पहला थिस्सलुनीका की पत्री 5वें अध्याय में पवित्र आत्मा को मत बुझाओ, और यहां पर जो वरदान आपको दिया गया है उसे प्रज्वलित करो। प्रज्वलित करना क्या होता है? प्रज्वलित करना क्या है? एलन क्या करती है? सुबह देखती है, शाम को आती है। हाँ, अच्छी बात है। तो प्रज्वलित करना क्या होता है कि लकड़ियां जब हम चूल्हे में जलाने के लिए सब लकड़ियों को इकट्ठा करते हैं, पहले हम सूखे पत्तों को या कुछ ऐसे चीजों को हम लेते हैं जो जल्दी आग पकड़ता है। उसे जलाने के बाद में क्या करते हैं? फूंकते हैं, फूंकते हैं, फूंकते हैं, फूंकते हैं, तब तक फूंकते हैं जब जो आंच और आग जल जाए। पौलुस यही कह रहा है, जो वरदान आपके अंदर है उसे प्रज्वलित करो, क्योंकि वो बुझ रहा है।
क्योंकि पहले पौलुस ने कहा है तीमुथियुस से कि तू निश्चिंत मत रहे, जो वरदान आपको दिया गया है उसके लिए तू निश्चिंत मत रहे, और वो बुझ रहा है उसे बुझने मत दे, उसको प्रज्वलित कर। अब हम ये बात को देख रहे हैं कि एक कलीसिया ऐसा है जो थिस्सलुनीका की कलीसिया, वो आत्मा को बुझा रहा है, वो ये कह रहा है कि ये चीजें हमारे कलीसिया में नहीं चाहिए। और ये एक व्यक्ति है जिसको वरदान दिया गया है, वो वरदान के बारे में निश्चिंत है, उसे कुछ नहीं करना है, और वो बुझ रहा है। तो बात यह है कि परमेश्वर का वरदान आपके अंदर किस तरह से है? क्या वो बुझ रहा है, बुझ गया है? क्या आप खुद आत्मा को बुझा रहे हो? आत्मा आपके जिंदगी में, पवित्र आत्मा आपके जिंदगी में आग लाना चाहता है ताकि आप परमेश्वर के लिए ज्योति के नाई जलते रहो, और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है, मगर आप या तो नजरअंदाज के वजह से निश्चिंत रहे और उसकी तरफ ध्यान नहीं दिए और देना भी नहीं चाहते हैं, और वो वरदान बूझ रहा है। क्या आप, वरना ऐसा है कि आपको एक तरफ ऐसा रहना है कि मुझे ये चाहिए ही नहीं। दो तरह के कलीसियाएं होती हैं, या दो तरह के लोग होते हैं। एक तरह के कलीसियाएं हैं जो है वो कहते हैं कि हमको इन वरदानों से कुछ लेना देना ही नहीं, हमको चाहिए ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनका गलत इस्तेमाल होता है। और एक कलीसिया है, वरदानों के नाम से ये लोग फायदा उठाते हैं, लोगों को निछोड़ते हैं, उनसे पैसा लेते हैं वरदानों के नाम पे। एक कलीसिया ऐसा है क्योंकि उधर इस तरह हो रहा है, हमको वरदान नहीं चाहिए। और उधर का कलीसिया ऐसा है, वरदानों को लेकर कैसे हम फेमस बन जाए, वरदानों को लेकर कैसे हम पैसा कमाएं, वरदानों को लेकर हम और कैसे क्या क्या कर सकते हैं। ये दो जो है विपरीत दशा है, ये दो बहुत ही विपरीत है। एक कहता है हमें चाहिए नहीं, ये लोग आत्मा को बुझा रहे हैं, और दूसरे तरफ ये लोग इतना कर रहे हैं, परमेश्वर का आग छोड़कर कुछ और ही आग जला रहे हैं। दो विपरीत दिशाएं, दो विपरीत कलीसियाएं हो सकती है। तो हम इस बात को किस तरह समझे, कैसे? जब भी कितने लोग बच्चे छोटे बच्चों को जब हम नहलाते हैं, उनको एक छोटा टब में बिठाते हैं, और जब नहलाते हैं उसमें वो खेलते रहता है और हम उसे नहलाते हैं। जब वो टब में पूरा जो साबुन का पानी जम जाता है, जब वो पानी फेंकते हो, पानी के साथ में बच्चे को भी फेंकते हो? हाँ? नहीं? क्यों? वो बच्चा है। पानी गंदा है इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा गंदा है। पानी फेंको, बच्चे को नहीं। वैसे ही वरदानों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो वरदानों को भी फेंको मत। समझ रहे हो आप? वरदानों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, मगर वरदानों को दूर मत करो। ये जानो कि परमेश्वर ने आपको क्या भेंट दिया है। परमेश्वर ने आपको क्या भेंट दिया है, परमेश्वर ने आपके अंदर क्या निवेश किया है, क्या डाला है, जिससे उसकी कलीसिया उन्नति पाए। हर एक यहां पर जो है, हर एक को एक वरदान दिया गया है।
मैं कुछ वचनों को बताता हूं, आप लिख सकते हो। पहला कुरिन्थियों की पत्री 12 का 7। पहला कुरिन्थियों की पत्री 12 का 7। यहां पर यह लिखा है कि किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को, सब लोग कहो, हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। हर एक को वरदान दिया जाता है। हर एक को क्या दिया जाता है? एक वरदान दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? खुद के लिए? खुद के लिए दिया जाता है? नहीं, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए, सबके लिए, दूसरों के लिए, दूसरों के लाभ के लिए आपको वरदान दिया जाता है, ताकि आप उनकी सेवा करो। मगर यहां मुद्दा यह है कि हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, हर एक को, वो मुद्दा है। दूसरा, एफेसियों की पत्री 4 अध्याय 7वां वचन जब हम देखते हैं, वहां पर पौलुस कहता है, एफेसियों की पत्री 4 अध्याय 7वां वचन, पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण के अनुसार अनुग्रह मिला है। हर एक को मिला है, हर एक को मिला है। सब लोग बोलो, हर एक। आप शामिल हो उसमें? आपको मिला है, हर एक को मिला है। पहला पत्रस 4 अध्याय 10वां वचन, जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। 10वां वचन में, जिसको जो वरदान मिला है, एज ईच हैज रिसीव्ड अ गिफ्ट, मतलब हर एक को जो वरदान मिला है वो दूसरों की सेवा करने के लिए इस्तेमाल करो। यहां पर भी वचन कहता है हर एक को दिया गया है, हर एक को मिला है, हर एक को मिला है। मगर क्या अपनी खुद की मर्जी के अनुसार मिला है? नहीं, ये पवित्र आत्मा की मर्जी के अनुसार दिया गया है। पवित्र आत्मा ने यह निर्णय लिया किसको क्या वरदान दे। पहला कुरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय 11 वचन, यह कहता है कि परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है, और जिसे जो चाहता है वह भेंट देता है। मतलब जिसे जो चाहता है, मतलब पवित्र आत्मा जो चाहता है वो भेंट उनको देता है। पवित्र आत्मा निर्णय लेता है, पवित्र आत्मा देखता है कि किसको कौन सी भेंट देनी चाहिए। आपकी भेंट क्या है? इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय 4 वचन, वचन लिख रहे हो आप? इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय 4 वचन, और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा उसकी गवाही देता रहा। यहां पर अंग्रेजी में जब हम पढ़ते हैं, while God also bore witness by signs and wonders and various miracles and by gifts of the Holy Spirit distributed according to his will, मतलब उसके अनुसार, उसके इच्छा के अनुसार उसने वरदानों को बांटा है। हर एक को वरदान मिला है, और वो वरदान पवित्र आत्मा और परमेश्वर के इच्छा के अनुसार दिया गया है। जब हम उन वरदानों में बने रहते हैं,
पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जो है उन वरदानों के जरिए कार्य करेगा। अगर पवित्र आत्मा ने किसी को गाने का वरदान दिया, जब वो गाना गाता है तब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जो है सब लोग महसूस करेंगे। जिसको प्रचार का क्षमता दी गई है, जब वो प्रचार करता है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जो है उसके जरिए लोगों को उन बातों के जरिए लोगों को सांत्वना देना हो या लोगों को एंकरेज करना हो, परमेश्वर उसे उस तरह इस्तेमाल करता है। हर एक मदद करने का और बहुत सारे इतने सारे वरदान बाइबल में है। एक थियोलॉजियन ने तकरीबन कुछ 24 वरदान या 23 वरदान, अब सब वरदानों को इकट्ठा करो, बहुत सारे वरदान परमेश्वर ने कलीसिया को दिया है। मगर कुछ लोग हैं सिर्फ 1 या 2 वरदानों को हमेशा लोगों के सामने उछालते हैं। कभी कोई आकर ये कहा कि आपको पता है मुझे मदद करने का वरदान मिला है, कोई करता है? नहीं बोलता है। क्यों? वो वरदान नहीं है। क्या कोई आकर ये कहता है कि मुझे एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कहते हैं हिंदी में? सेवा टहल करने का या मदद करने का, ये भी वरदानों का नाम लिया गया है। कोई आकर ये नहीं बोलेगा मुझे ये वरदान मिला है। उनको सिर्फ वो चाहिए जो उनको लगता है कुछ वरदान बहुत बहुत सुपीरियर है, दूसरे वरदान उतना खास नहीं है। वो वरदान, हर वरदान परमेश्वर के इच्छा के अनुसार दी जाती है ताकि वो दूसरों की सेवा करे, दूसरों की मदद करे। वो खुद के लिए नहीं, कलीसिया के लिए और सुसमाचार प्रचार के लिए दिया जाता है। जब हम इन वरदानों में बने रहते हैं, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे जरिए कार्य करता है। अगर मुझे जो वरदान मिली है वो अलग है और मैं देखता हूं कि कोई और है जिसके अंदर अलग वरदान है, मगर मैं सोचता हूं कि उसकी तरह मैं रहूं और मैं मेरे वरदान को छोड़ देता हूं और उसकी तरह बनने की कोशिश करता हूं, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मेरे जरिए कार्य नहीं करेगा। क्यों? मैं वो बनने की कोशिश कर रहा हूं जिसके लिए परमेश्वर ने चुना नहीं। उदाहरण के तौर पर जब हम देखते हैं 1 कुरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय 11 वचन, यहां पर लिखा है, परंतु सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। ऑल दीज आर एम्पावर्ड बाय वन एंड द सेम स्पिरिट। मतलब वो सामर्थ इन लोगों के अंदर, सारे लोगों के अंदर जो भेंट दी गई है या जो वरदान दी गई है, उस वरदान को सामर्थ्य देने वाला पवित्र आत्मा है। और वही जब आप उस वरदान में बने रहते हो, उस वरदान को कार्य रूप में बदलने में वो सामर्थ्य देता है। अगर परमेश्वर आपको प्रचार करने बुलाया है और आप गाना गाने जाते हो, और आप गाना गाओगे, किसी को मजा नहीं आएगा। क्यों? आपका भेंट वहां नहीं है, आपका भेंट प्रचार में है। पहला पत्रस 4 अध्याय, पहला पत्रस 4 अध्याय 10 और 11 में जब हम देखते हैं, जिसको जो वरदान मिला है, क्या आप सबको मिला है? जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के
नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान। भंडारी कौन होता है? शेट्टी नहीं, भंडारी कौन होता है? रखवाला। आप वरदान के मालिक नहीं हो। वरदान किसका है? परमेश्वर का है, पवित्र आत्मा का है। उसने अपनी मर्जी से दिया है और आप भंडारी हो तो क्या करोगे? विश्वास योग्यता दिखाओगे और भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। ये जो भंडारी क्या करता है? एक दूसरे की सेवा में, एक दूसरे की सेवा करता है। यहां पर नम्रता है, सेवा करने का भाव है। कुछ लोगों को वरदान चाहिए ताकि वो कॉलर टाइट करे और बॉस के ना ही फील करे, मैं बॉस हूं। मगर वरदान दिया गया है ताकि आप दूसरों की सेवा करो। क्या करो? सेवा करो। वहां पर नम्रता की जरूरत है। हम अकड़ नहीं दिखा सकते। अगर परमेश्वर ने मुझे बाइबल सिखाने की वरदान दी है या प्रचार करने का वरदान दिया है, चाहे मैं बिहार में प्रचार करूं या रोम वेटिकन सिटी में प्रचार करूं, मेरी भावना वही होना चाहिए कि मुझे सेवा करना है। मुझे क्या करना है? सेवा करना है। चाहे वो बिहार हो, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे वो कहीं पर भी हो, कोई भी इंसान किसी भी आत्मिक स्तर पर हो, मेरे अंदर वो क्षमता होनी चाहिए और वो स्वभाव होना चाहिए कि इनकी सेवा मैं कैसे करूं। आप लोग जो सामने बैठे हो, मैं जब वचन बांट रहा हूं, मेरा उद्देश्य क्या है? मैं आपके ऊपर हुकूमत नहीं कर रहा हूं, मगर मैं आपकी सेवा कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? सेवा कर रहा हूं। आपके लिए पूरा हफ्ता मेहनत करता हूं और फिर आकर आपकी सेवा करता हूं। ये स्वभाव होना चाहिए। यही पतरस कह रहा है जब वो ये बात कहता है 4 अध्याय 10 में, जिसको जो वरदान मिला वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है। जब आप प्रचार करने के लिए बुलाए गए हो, जो भी क्षेत्र में बुलाए गए हो, जो भी वरदान दिया गया है, तब आप वो चीज करोगे, तब ही परमेश्वर का वो सामर्थ, आपके शक्ति आपके जिंदगी से लोगों तक पहुंचेगी। नकल करोगे तो पहुंचेगी नहीं, दूसरे की स्थान लोगे तो पहुंचेगी नहीं। सुन रहे हो? एक कलीसिया है, आत्मा को बुझा रहा है। एक इंसान है, वरदान को बुझा रहा है। और पौलुस कह रहा है कि आत्मा को ना बुझाओ, वरदान को ना बूझने दो, उसे प्रज्वलित करो, उसे प्रज्वलित करो। कैसे? परमेश्वर सबको वरदान देता है, यह बात जानो। अपने वरदान में टिके रहो। नम्रता से दूसरों की सेवा करो। परमेश्वर ने, जब आप उस वरदान में बसे रहते हो और उसके जरिए दूसरों की सेवा करते हो, तब भी पवित्र आत्मा आपके जरिए कार्य करता है। दूसरों का स्थान मत लो, खुद ये जानो कि परमेश्वर आपके जरिए क्या करना चाहता है। तो कोई सवाल कर सकता है, ठीक है, वरदान तो ठीक है, परमेश्वर अपने इच्छा के अनुसार, अपने मनसा के अनुसार देता है, तो क्या मैं वरदानों की अपेक्षा नहीं कर सकता हूं, इच्छा नहीं रख सकता हूं?
रख सकते हो। क्यों? वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय 31 वचन में, पहला कुरिन्थियों की पत्री 14 अध्याय 14 पहला वचन में, पहला कुरिन्थियों की पत्री 14 अध्याय में ही वचन 39 39 इन सारे जगहों पर यह दिखाई देता है कि earnestly desire gifts, मतलब आपके अंदर ये अपेक्षा रखो, ये ख्वाहिश रखो कि वरदानों के लिए। जैक हाइल्स नाम का एक परमेश्वर का दास और सेवक, उन्होंने बहुत अच्छी और बहुत बड़ी कलीसिया के एक पासबान थे। उन्होंने जब अपनी सेवकाई शुरुआत की है, सेवकाई की शुरुआत में एक साल ऐसी सेवकाई किया है, उसमें कोई भी, जब इन्होंने प्रचार किया, कोई भी अपना जिंदगी यीशु मसीह को देने के लिए सामने नहीं आया। कोई भी किसी तरह का प्रभाव को नहीं देखा। तो इन्होंने क्या किया कि बड़े बड़े जो महान सेवक हैं उनके जिंदगी के बारे में पढ़ने लगे, जैसे कि चार्ल्स फिनी है, जॉन वेस्ली है और डीएल मूडी है। इनके जिंदगी में जब वो इनके बायोग्राफीज जब पढ़ रहे थे, वो बायोग्राफीज में इन्होंने देखा कि डीएल मूडी कैसे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से भर गए। जब पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरने के बाद में जब वो प्रचार करते थे, जो एक वक्त पर मात्र 5 लोग आते थे, तो जब पवित्र आत्मा पाने के बाद में वो प्रचार करें तो 50 लोग आने लगे, यीशु मसीह को अपने जिंदगी देने लगे और वो स्वीकार करने लगे। इतने सारे लोगों की जिंदगी को देखा उसने कि इसने कहा, मैं एक गरीब लड़का हूं, मैं एक छोटे से गांव से आता हूं, क्या यह सामर्थ्य मेरे लिए है? क्या यह सामर्थ्य मेरे लिए है? वो दिन रात यही प्रार्थना करता था, दिन रात यही प्रार्थना करता था, परमेश्वर, मैं ऐसा प्रचारक नहीं बनना चाहता हूं जिसके प्रचार में सामर्थ्य नहीं है। और वो उपवास रहा, प्रार्थना कर रहा था, दिन रात यही प्रार्थना कर रहा था कि मेरे प्रचार में मुझे सामर्थ्य चाहिए। अगर तेरा सामर्थ्य ना है तो मुझे ऐसी सेवकाई नहीं करनी है। वो दिन रात प्रार्थना करता है, दिन रात प्रार्थना करता है। और एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो अपना बहुत कमजोर बनने लगा, और कुछ लोगों ने कहा कि पास्टर जी, आप अपना तबीयत का ख्याल रखो क्योंकि आप कमजोर होते जा रहे हो। मगर इनको फर्क नहीं पड़ा, इनको फर्क नहीं पड़ा, और वो वैसे ही प्रार्थना करने लगे। मगर एक दिन उन्होंने महसूस किया और पवित्र आत्मा से भर गए, और उसके बाद में उनकी कलीसिया में इतनी बढ़ोतरी देखी उन्होंने कि कितने लोग पास्टर? 10,000 के 29 लोग, 21 लोग से लेकर 10,000 लोग तक गई। मगर 10,000 जाने से पहले बीच में एक पड़ाव आया। वहां पर उन्होंने सोचा कि अगर परमेश्वर मुझे इसके लायक ना बनाए, मैं ये कलीसिया को नहीं चला सकता, क्योंकि लोग बहुत आने लगे और समस्याएं बहुत बढ़ने लगी। और इन सारे चीजों को संभालने के लिए अगर मेरे पास सामर्थ्य नहीं है तो मैं ये नहीं कर सकता। भलाई इसमें है कि मैं ये कलीसिया को किसी और को जो बहुत काबिल है उसके हवाले कर दूं, और मैं कोई छोटे शहर में जाऊं, एक छोटी कलीसिया को दोबारा शुरुआत करूं। अभी उसने क्या किया कि एक रेसिग्नेशन लेटर लिखा, रिजाइन करने के लिए वो लेटर पर लिखा कि मैं ये कलीसिया से रिजाइन होना चाहता हूं। वो 31 था दिसंबर, और 1 जनवरी को वो पढ़ने वाला था।
मगर उस रात को उसने क्या किया, वो रिजिग्नेशन लेटर लेकर अपना जो स्टडी रूम है उसके अंदर गया और वो प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर, या तो तू मुझे और सामर्थ्य दे, अगर सामर्थ्य नहीं है तो फिर मेरे पास एक ही रास्ता है, रिजाइन कर दूं। तो वो प्रार्थना कर रहा है। उसके दरवाजे पे किसी ने खटखटाया, और जब इसने खोला तो इनका जो असिस्टेंट है वो रोते हुए पास्टर से पूछ रहा था कि पास्टर सब ठीक है क्या। तो पास्टर ने, जैक हाइल्स ने पूछा कि क्यों, क्या हुआ, क्यों पूछ रहे हो आप। मैंने आपके घर पे फोन किया था, उन्होंने कहा आप वहां नहीं हो, तो मुझे लगा आप यहीं पर होगे तो मैं यहां पर आ गया। तो पूछ रहे थे क्या हुआ। उन्होंने कहा कि पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की और मुझे कहा कि आज रात मेरे प्रचारक जो है वो कुछ ठीक नहीं है, तो मैं आपसे पूछने के लिए आया हूं कि क्या हुआ। तो जैक हाइल्स ने अपना रिसिग्नेशन लेटर दिखाया और कहा कि मैं कल सुबह रिजाइन करने वाला हूं। तो उसने कहा पास्टर जी चलो हम प्रार्थना करते हैं। तो उन्होंने 11 बजे से 12 बज गए, 12 बजे से 1 बज गए, 1 बजे से 3, 4, 5 और 6 के बीच में कुछ ऐसा हुआ, उन लोगों को पता चला कि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हम पर आ गया और वो लोग खुशी से नाचने लगे और उन्होंने वो रेसिग्नेशन को फाड़ दिया, फेंक दिया और कलीसिया और उन्नति पाने लगी। जब हम देखते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है, किसी को परमेश्वर एक वचन अपने हृदय में डाल देगा और आपको कहेगा कि उनसे बांटो ताकि उनका हौसला मजबूत हो। क्या परमेश्वर आपके अंदर एक वचन देगा ताकि आप दूसरों के साथ में प्रार्थना कर सको। क्या ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर आपको किसी को आपके सामने लाएगा, इनके लिए प्रार्थना करो। हो सकता है, क्योंकि वचन कहता है कि यह भी एक तरह का वरदान है। परमेश्वर इस तरह कर सकता है। अच्छा लगता है जब हम ये कहानियों को सुनते हैं, मगर क्या हमारे यहां पर हो सकता है? हो सकता है। एक व्यक्ति कुछ महीनों पहले एक व्यक्ति आया था सुबह की कलीसिया में, और सुबह के कलीसिया में आकर जब मैं प्रचार करने के वक्त उसे ऐसा लगा कि इनसे मुझे कहना है कि मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए। तो वो आए, मैं यहाँ पर था, वो आए मेरे पास और उन्होंने कहा कि जब आप प्रचार कर रहे थे मेरे मन में ऐसा आया कि आपको बोलूं आप मेरे लिए प्रार्थना करो। तो मैंने उनसे पूछा कि किस बात के लिए प्रार्थना करूं मैं। वो कहा मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। तो मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और जब प्रार्थना कर रहा था तो मुझे महसूस हुआ मेरे अंदर कि इसके दिल के गहराई में बहुत ही खाली है। तो जब मैंने प्रार्थना किया और कहा कि परमेश्वर इसकी दिल की गहराई में जो खालीपन है उसे तेरे प्यार से भर दे, इसको तेरे प्यार को महसूस करने दे ताकि ये तुझे जाने और करीबी से। जैसे प्रार्थना खत्म हुई वो फूट फूट के रोने लगा, मेरे गले लगा और काफी देर तक इधर ही रोने लगा। वो रो रहा था और वो रो रहा था तो मैंने छोड़ा भी नहीं, उसको थोड़ी देर पकड़े रखा और वो यहां से गया। वो यहां नहीं रहता है, वो बारगांव में रहता है। वो मैसेज करता है, अभी वो परमेश्वर के करीब है, वो सुसमाचार प्रचार करता है। मुसलमानों को किस तरह सुसमाचार प्रचार करना है वो मुझसे सीख रहा है। जो भी सीखता है वो अपने दोस्तों के साथ में जाकर बांटता है और मुझे बताता है। मैं फलाना इंसान को यीशु मसीह के बारे में सिखाया, वो बताया और उसने ये सवाल पूछा, इसका जवाब कैसा देना चाहिए। तो मैं जवाब भेजा,
वो जाकर दोबारा उससे शेयर किया। 2 दिन पहले वो बोल रहा था कि किसी ने उसे ब्लॉक कर दिया, क्योंकि ये प्यार से समझा रहा था, मगर वो उसने उसको ब्लॉक कर दिया है। कोई बात नहीं, मगर मेरा मुद्दा ये है कि क्या परमेश्वर आपको दूसरों के बारे में बता सकता है? हाँ, बता सकता है, ताकि आप उनके लिए प्रार्थना कर सको, ताकि आप उनकी आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना कर सको, उनको हौसला, उनकी मदद करो प्रार्थनाओं में। मगर इसका मतलब ये नहीं कि पवित्र आत्मा के जरिए दिए गए हर एक वरदान को हम बिना जांचे जो कुछ आया वो कर देंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पवित्र आत्मा जो कुछ भी हमें देता है और उसका जो आउटकम है उसे जांचना जरूरी है, क्योंकि हमें जांचने के लिए कहा गया है। उदाहरण के तौर पर जब हम देखते हैं कि पहला कुरिन्थियों की पत्री 14 अध्याय 14 का 29 में यह लिखा गया है कि भविष्यवक्ताओं में से 2 या 3 बोले और शेष लोग उनके वचन को परखे। क्या करें? परखे। परखने के लिए कहा गया है, जांचने के लिए कहा गया है। और दूसरा थिस्सलुनीयों की पत्री दूसरा अध्याय 15 वचन में पौलुस कहता है कि आप उस जो कुछ भी हमने आपको सिखाया है और जो कुछ भी एक पत्र के रूप में आपको भेजा गया है उसे थामे रखो। प्रेरितों की पत्री 17 अध्याय में जो बेरिया के लोग हैं, पौलुस जो कुछ भी सिखाता था तो वचनों में देखता था कि यह वचन के अनुसार है या नहीं। पहला कुरिन्थियों की पत्री 14 अध्याय 3 वचन में यह लिखा गया है कि परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। जब इन बातों को देखते हैं, क्यों जांचना जरूरी है? क्योंकि दूसरे तरफ जो वरदानों का गलत इस्तेमाल हो रहा है वहां पर कोई जांच नहीं रहा है, वहां पर कोई परख नहीं रहा है। इसलिए सब तरह की वचन के खिलाफ जो बातें हैं उधर हो रही है। एक मैं उदाहरण बताता हूं कि मेरा भाई एक दिन मुझे कॉल किया था, महबूब। उसने कॉल पे ऐसे ही बता रहा था कि एक व्यक्ति है, उसने किसी के जिंदगी के बारे में एक बात बोला और वो सच में हुआ है। उसके बाद में वो एकदम फेमस बन गया है, सेलिब्रिटी हो गया है। मतलब एक क्रिश्चियन बाबा होता है ना, लोग सब आने, हमारे बारे में भी कुछ बताओ। ये तो ये व्यक्ति मेरे भाई से बोल रहा है कि पता नहीं क्यों पवित्र आत्मा मुझे अभी तक बपतिस्मा देने के लिए अनुमति क्यों नहीं दे रहा है। तो मैंने बोला, महबूब उसको बोल कि वो पवित्र आत्मा नहीं, वो दुष्ट आत्मा है। क्यों? वचन कहता है विश्वास करो और बपतिस्मा लो, और ये बंदा कहता है पवित्र आत्मा बपतिस्मा लेने के लिए अनुमति अभी तक हाँ नहीं कहा। उसे तुरंत बोलो, क्योंकि परखना जरूरी है। बिना परखे कब आप परमेश्वर के अगुवाई से शैतान के अगुवाई में चले गए आपको पता नहीं चलेगा।
क्या किसी के साथ ऐसा हुआ बाइबल में? पतरस, जब यीशु मसीह कहता है कि लोग क्या कहते हैं मेरे बारे में, मैं कौन हूं, तो लोग शिष्य बोलने लगे कि आप फलाना वाला भविष्यवक्ता हो, आप ये हो, आप हो। तो यीशु मसीह कहते हैं आप क्या कहते हो मेरे बारे में? तो पतरस कहता है आप जीवित परमेश्वर के पुत्र हो। तो यीशु मसीह कहता है ये तो आपको शरीर और मांस ने, शरीर और मांस बताइए, मांस या लहू नहीं बताया, मगर पिता ने आपको बताया है। तब यीशु मसीह कहते हैं कि मैं यरूशलेम जाऊंगा, मेरे साथ ये सब होने वाला है। तो वही पतरस उनको पकड़कर बोलने लगा ये आपसे दूर हो, ये आपके जिंदगी में कभी ना हो। यीशु मसीह कहता है शैतान तो पीछे जा। कब पतरस आत्मा के अगुवाई से शैतान के अगुवाई में चले गया उसे पता भी नहीं चला। इसलिए वचन कहता है कि हर चीज को परखो, जो अच्छा है उसे थामे रखो। परखना जरूरी है। परमेश्वर ने जो वरदान दी है वो कलीसिया की उन्नति के लिए है, मगर हर चीज को परखना जरूरी है। अगर नहीं परखोगे तो फिर वरदानों का गलत इस्तेमाल होगा, गलत दिशा में चले जाएंगे। एक तरफ हमें आत्मा को बुझाना नहीं है, दूसरी तरफ वरदानों का गलत इस्तेमाल नहीं करना है। इन दोनों के बीच में क्या कोई रास्ता है? हां है। वरदानों को जानना है, वरदान क्यों दिए गए हैं, उन वरदानों को बूझने नहीं देना है और उसे परखना है, हर चीज को परखना है। उस वरदान का नतीजा क्या हो रहा है, क्या वचन के अनुसार है या नहीं। वैसे उस तरह परखते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं, हम आत्मा को नहीं बुझाएंगे, मगर कलीसिया की उन्नति के लिए हम परिश्रम करें। देखो कैसे परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। जैक हेल्स यही कहता है कि आप वरदान को मत मांगो, आप वरदान को मत मांगो, परमेश्वर से यह मांगो कि आप उसकी सेवा करना चाहते हो। जब आप सेवा करना चाहोगे तो वरदान अपने आप दिखाई देंगे। बिना सेवा के वरदानों का क्या करोगे? आचार बनाओगे। लोग बाहर बिना सुसमाचार के वो मर रहे हैं, बिना सुसमाचार के वो अनंत काल के नरक में जा रहे हैं, और आपको वरदान क्या शो पीस के लिए चाहिए? किसके लिए चाहिए वरदान? जब आपके वरदान सुसमाचार प्रचार करने के लिए इस्तेमाल ना हो रही है तो वरदानों का क्या? जैक हेल्स कहते हैं आप घर में ऐसे ही बिना वरदानों के ठीक हो। तो जैक हेल्स कहते हैं कि वरदान दिए जाते हैं ताकि आप दूसरों की सेवा करो, सुसमाचार प्रचार कर सको। जब आप सुसमाचार प्रचार करते हो, कोई मरीज दिखाई देता है, आप प्रार्थना करोगे उसके लिए। जब आप प्रार्थना करते हो, शायद उसके जिंदगी के बारे में परमेश्वर पवित्र आत्मा कुछ आपको बताए और आप बोलोगे, उसको पवित्र आत्मा उसके मन में कार्य कर सकता है। वरदान, सेवा करने का हृदय रखो, वरदान अपने आप दिखाई देंगे। कहां पर इस्तेमाल करना है, कहां पर परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है, उसके लिए क्या चाहिए, वो आपको सब पता चल जाएगा। जैसे जैसे आपके जो परमेश्वर क्या करता है, एक छोटा सा काम देगा आपको, भले ही वो ऐसा क्यों ना हो कि फलाना व्यक्ति के लिए आप प्रार्थना करो। जब आप विश्वास योग्यता दिखाते हो, उसमें धीरे 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 आपका वरदान बढ़ता जाएगा, आपका काम बढ़ता जाएगा।
परमेश्वर हमें हमेशा छोटे चीजों से शुरुआत करते हैं। जैसे आप विश्वास योग्यता दिखाते हो, जैसे आप वफादारी दिखाते हो, आज्ञाकारिता दिखाते हो, वो वरदान बढ़ते रहता है, वरदान की सामर्थ्य बढ़ती है और आपका आपका आपके जिंदगी में जो परमेश्वर का कार्य है वो बढ़ता रहता है। दूसरी बात, अगर आप चाहते हो कि वरदान नहीं चाहिए, सेवा नहीं चाहिए, पवित्र आत्मा दूर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा अपने आप को जबरदस्ती किसी के ऊपर नहीं लाता है। जिस तरह से पवित्र बनने के लिए, जिसे हम अंग्रेजी में सैंक्टिफिकेशन कहते हैं, हम मसीह के चेहरे में बदलने के लिए एक स्तर से दूसरे स्तर, दूसरे स्तर से आगे, जैसे जैसे हम मसीह की तरह बनने के लिए पवित्र आत्मा को अनुमति देते हैं, पवित्र आत्मा हमें अंदर से बदल देता है। वैसे ही अगर हम पवित्र आत्मा के विरोध रहते हैं तो हमारा आत्मिक उन्नति वहीं पर रुक जाता है। वैसे ही पवित्र आत्मा के वरदान भी वैसे हैं, अगर आपको नहीं चाहिए वो नहीं देगा, अगर आपको चाहिए तो देगा, मगर वहां पर दीनता और नम्रता और सेवकाई का उद्देश्य होना चाहिए और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। आमीन। प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, हम उन लोगों में शामिल ना हो जो तेरी आत्मा को बुझाते हैं और तेरे वरदानों को तुच्छ जानते हैं, और वैसे ही परमेश्वर, हम उन लोगों में शामिल ना हो जो लोग तेरे वरदानों को गलत इस्तेमाल करते हैं और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। मगर परमेश्वर, हम तेरे आत्मा से भरकर, तेरे वरदानों से भरकर और वचन से हर चीज को परखते हुए सही रास्ते में आगे बढ़ते रहे, ऐसी कलीसिया हमें बना, ताकि तेरी सारी इच्छा को हम पूरी करें यहां पर। धन्यवाद परमेश्वर इस वचन के लिए। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन।